ओम शांति। आज की तारीख है 27/6/21 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 26/1/88 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। हम सभी जानते हैं कि परमपिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित हुए हैं और हम बच्चों को राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा राजयोग की शिक्षा देकर हमारे दैवी संस्कार बना रहे हैं और हम दैवी संस्कारों वाली आत्माएं सतयुगी दुनिया, नई दुनिया जो प्रभु स्थापन करने जा रहे हैं, तो हमें उस दुनिया में ले जा रहे हैं। तो वहाँ तो सभी देवी देवताएं हैं और देवी देवता माना ही पूज्य आत्माएं। तो पूज्य में भी नंबर 1 पूज्य बनने की विधि क्या है, जिस विधि को हम करेंगे यहाँ पर और सिद्धि प्राप्त होगी भविष्य में। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या विधि हमें बताते हैं। तो बाप दादा बोले कि आज अनादि बाप, कौन है अनादि बाप? निराकार शिव बाबा। और आदि बाप, आदि बाप कौन है? जगत पिता ब्रह्मा बाबा, जिसको एडम कहते हैं, आदि देव भी कहते हैं। तो आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप में भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि पिता और आदि पिता दोनों ही अपने अनादि और आदि बच्चों को इस डबल रूप में देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में ही होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार और साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के
महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। तो हरेक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। तो विधि क्या बताई बाबा ने कि हरेक के अंदर हम उनकी विशेषता को देखें, उनके गुण को देखें, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हर बच्चे के अंदर कोई न कोई गुण व विशेषता अवश्य ही वरदान के रूप में दी है या फिर उनके बच्चे हैं, इसीलिए उनके अंदर वो भरा है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा से टाइटलों के साथ उनका प्यार भरा याद प्यार। तो चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाली विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं एक तो बाबा को साथी बना लो। जब बाबा को साथी बना लिया तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, और जो निश्चिंत रहते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? साक्षीपन की, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो बाबा देखेगा, बाबा संभालेगा। तो साक्षीपन की स्मृति द्वारा स्वयं को बंधन से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं सर्व शक्तियों से संपन्न बन, अधीनता से परे होने के लिए, अधीनता से दूर होने के लिए 2 शब्द याद रहे। कौन से वो 2 शब्द? एक है साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है आज का, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। इसीलिए युद्ध नहीं करनी है याद में, परंतु विजयी बन के प्रभु में निश्चय रखते हुए और निश्चित रूप से योग करना है। अच्छा, ओम शांति।